वन लाइनर पीडीएफ्स, ये वो वाली पीडीएफ है जहां पर पूरे महीने का करंट अफेयर मैं वन लाइंस में यानी इस तरीके से जो है आपको कवर करवाती हूँ। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। पिछले साल आरबीआई हो, नाबार्ड हो या एसओ हो, तीनों ही एग्जाम्स में इन फाइल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इस बार भी मैंने आपको जनवरी से लेके मई तक की आपके लिए फाइल्स बना दी हैं। ये फाइल्स, आज का मकसद है कि आपको ये बताना कि ये फाइल्स क्यों जरूरी हैं, आपको क्यों पढ़नी चाहिए और ये कहाँ पर मिलेंगी। पहली बात कि इसका कोई चार्ज नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी भी नहीं है, 10 से 15 पेजेस की ये फाइल्स होती हैं और आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेरी फुल लेंथ पीडीएफ्स है उनका सब्सटीट्यूट नहीं है। आई रिपीट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम जो फुल लेंथ पीडीएफ देती हैं जो 200 पेज की है, क्या हम उसको छोड़ के क्या ये 10 पेज की पीडीएफ या 15 पेज की पीडीएफ ही पढ़ ले तो करंट अफेयर पूरा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, 200 पेज की पीडीएफ 10 पेज के करंट अफेयर्स कैसे वो रिप्लेस कैसे कर सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको दोनों पीडीएफ्स पढ़नी पड़ेंगी, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं डालती हूँ जो कि बहुत ही रटने वाले फैक्ट्स होते हैं। जैसे मैं अपनी फुल लेंथ वाली पीडीएफ में इंपॉर्टेंट डेज नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, कुछ समझाने का नहीं है, वो सिर्फ याद करने की चीजें हैं, राइट? कौन सा दिन कौन सी तारीख को मनाते हैं, क्या थीम है, देयर इज नथिंग फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दैट, राइट? सो मैं बहुत सारी चीजें इसी में डालती हूँ यहाँ पर, मेजरली जो रटने वाली चीजें होती हैं, ठीक है? सो आपको दोनों पीडीएफ पढ़नी है। जो मैं फुल लेंथ पीडीएफ की बात कर रही हूँ वो मैं अपने पेड क्लासेस में देती हूँ, और ये वाली जो है दिस इज फ्री फॉर एवरीबडी जो भी मुझे सुन रहा है। और अगर आप इस साल की इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है फॉर आरबीआई ग्रेड बी आप क्या करें, आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप मार्च से लेके जो है जून तक के करंट अफेयर्स, जून 1 तक के करंट अफेयर्स तो जरूर करके जाइए, ठीक है? ये मैं फुल लेंथ पीडीएफ के बारे में बात करती हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू वन लाइनर पीडीएफ, मैं आपको आइडियली बोलूंगी कि जनवरी से लेके जून तक का पूरा वन लाइनर पीडीएफ करके जाइए, क्योंकि एक तो ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये छोटे छोटे पीडीएफ होते हैं तो इनको आप क्विकली कर सकते हो, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहां से बनेंगे। जनवरी से लेके मई तक की पीडीएफ मैं आपको दे चुकी हूँ, जून की पीडीएफ मैं आपको दूंगी नहीं, स्पेशली आरबीआई वालों को नहीं दूंगी, क्योंकि उसका सेंस नहीं बनता। आपका 13 तारीख को तो पेपर हो जाएगा, और वन लाइनर पीडीएफ तब बनाई जाती है जब महीना कंप्लीट हो जाता है, राइट? सो आपका बीच में ही पेपर हो जाएगा। रही बात एसओ वाले स्टूडेंट्स एंड नाबार्ड वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं दूंगी जून का पीडीएफ, लेकिन वो मैं जुलाई में दूंगी, ठीक है? सो दैट इज द अपडेट। सो फॉर आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट्स, जनवरी टू मई आपकी सारी पीडीएफ्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये पीडीएफ्स कुछ इस तरीके से दिखती हैं, जहां पर छोटे छोटे लाइंस में जो है आपको जो है बहुत सारे यहाँ पर करंट अफेयर्स जो भी मई में हुए हैं उन करंट अफेयर्स का एक रिवीजन हो जाएगा। समझाने का ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको रीड करते ही स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, ठीक है? सबकी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सो प्लीज पे अटेंशन हियर। आपको सबसे पहले अडा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाके, या फिर आप यहां से भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आपको करना है लॉगिन, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है, और ये जो आपको एक ग्रीन कलर का थंबनेल जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसा एक थंबनेल दिखेगा, नीचे स्क्रॉल कर लेना अगर ये ऊपर ही ना दिखे तो। इतना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लीजिए कभी कभी, ठीक है? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक बेसिक चीजों के लिए भी परेशान होते रहते हैं। आजकल एआई इतना आगे चला गया है, बट बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग चाहिए बहुत सारे लोगों को, तो ऐसा मत करो। खुद कुछ चीजें सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे ये पहले ही ऊपर नहीं दिखेगा, आप तुरंत मुझे मैसेज करते हैं मैम नहीं मिली। आप इतना भी मेहनत नहीं करेंगे कि इसको स्क्रॉल करके तो देख ले, क्या पता नीचे हो, है ना? सो आप एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। यहीं पर जनवरी से लेके अप्रैल तक की पीडीएफ अटैच्ड है। अभी मैं ये सेशन के बाद मई का पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी, तो आपको सारे कंपाइल्ड पीडीएफ यहीं पर मिल जाएंगी, यहां से आप खोल के इसको पढ़ सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो
तो प्रोसेस सेम ही है, सॉरी प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, फ्री पीडीएफ, और वो वाला सेक्शन आपका फिर से खुल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है आईफोन का और एंड्रॉइड का, दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। सो यही मेरे को आपको एक छोटा सा अपडेट देना था, बट वेरी 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 पावरफुल अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि यहां से, जैसा कि मैंने बोला, आरबीआई ग्रेड बी में भी और आपके जो बाकी के एग्जाम्स हैं, एसओ में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चंस आए थे, नबार्ड में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, आपके जो भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, आपके एमओयूज हैं, अग्रीमेंट्स हैं, सबमिट्स हैं, इवेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, सब चीजें, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स है, इंडेक्स है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पीडीएफ। लेकिन दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर फुल लेंथ पीडीएफ, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका एक रिवीजन के लिए काम आएगा, लेकिन रिवाइज हम तब करते हैं जब हमें पहले से हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो या पहले से हमने करंट अफेयर किया हो, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन, राइट। अच्छा, अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, फॉर ऑल दीज 3 एग्जाम्स, नबार्ड, आरबीआई एंड एसओ, आपको मेरी जो पेड क्लासेस में फुल लेंथ पीडीएफ देती हूँ या मंथली मैगजीन्स देती हूँ वो पढ़नी है, वन लाइनर पीडीएफ पढ़नी है, और जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ या यूट्यूब पे या पेड में कहीं पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ वो करना है। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तभी आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैम इन तीनों को कंबाइन करके क्या एग्जाम क्रैक हो सकता है, तब मैं हाँ बोलूंगी, ठीक है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, जो कि अक्सर मुझसे डाउट आता है कि मैम सिर्फ मैराथन देके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नो। मैम सिर्फ वन लाइनर पढ़ के एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नो। आपको तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये जो है एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। और तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मतलब तब भी ऐसा नहीं है कि 100% होगा ही, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, वो मे बी और बेटर एग्जाम्स दे चुके होंगे, एटसेट्रा, ठीक है। सो अपनी तरफ से एटलीस्ट हम 100% करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सो यही था अबाउट टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आप ये पीडीएफ आपको ना मिले या कोई भी अगर आपका डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पर्सनली आपको रिवॉर्ड करने वाली हूँ। और अगर आपको ये पीडीएफ मिलती ही नहीं है, तो जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो वहां पर आप अपना ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, सो दैट आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू और आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।